एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। हम देखेंगे परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू है और ये हमारे परसेंटेज वैल्यू है। तो इन्हें हम याद करेंगे, याद रखेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये हमारे, अगर इन्हें हम याद नहीं रखेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन मतलब बढ़ा देता है। तो ये हमें याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन कम करता है और हमारा टाइम भी बचाता है। तो पता ही हमें एग्जाम में टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम देखेंगे, हमने इससे पहले वाली क्लास में भी देखा था, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम वन का परसेंटेज वैल्यू क्या है? 100%। 1/2 15%। 1/3 ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। इन्हीं के मतलब परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू है ये। 1/3 33 है, ये 1/3%। 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? 25%। 1/5 का 20%। ऐसे ही हम ये पूरे याद कर लेंगे ना, जैसे कि हमारे पास परसेंटेज वैल्यू कहीं दिया होगा तो हम डायरेक्ट उन्हें लिख देंगे। जैसे 37 है, 1/2 37% का हम क्या लिख सकते हैं? 3/8 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही हमारे पास अगर दिया हुआ हो कहीं 16 से 2/3 तो हम सीधा लिख देंगे 1/6। ऐसे ही लिखा हो 30% तो हम सीधा लिख सकते हैं ना 3/10। ऐसे ही। और हम ये लाते कहाँ से है? जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। एक बार देख लेते हैं हम इन्हें फिर से। परसेंट में चेंज करना, जैसे ये फ्रैक्शन में है, ये कहाँ से आया? ठीक है, तो हमने लेते हैं, जैसे कोई फ्रैक्शन ले लिया हमने, ये परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंट लेते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 30%, ठीक है। 30% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 30/100 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये आया क्या हमारे पास? 3/10, ठीक है। ये हमारा हुआ परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन से परसेंट में लाएंगे। तो फ्रैक्शन हम कोई ले लें, जैसे कि ले लें हम 2/3, ठीक है। ये 2/3 है। 2/3 कोई इजी सा ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में लाना है। तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन होता है और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड होता है। यहाँ क्या होता है? डिवाइड होता है। यहाँ पे डिवाइड होता है 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड होगा यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा किसका? 100 का। 100 का ही होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हम देख रहे हैं 5 1 जा 5 2 जा 10, ये तो ये क्या आया हमारा? ये हमारा आया 40%, ठीक है। तो हमने देख लिया ना, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना, ये सब यही है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि 640 में हम उसका 25% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। 25% मतलब क्या हुआ? ये 25% मतलब हम इसे 1/4 लिख सकते हैं। हाँ, हमने देखा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/4 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 640 में हम उसका 25% जोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? 1/4 का क्या मतलब है? ये 1/4, ठीक है। 4 का 25% 1 होता है। इसका मतलब है 4 का 25% हमारा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब है, यदि 640 में हम उसका 25%, ये है ना, 25% जोड़ देते हैं कोई संख्या, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, उसका 25% जोड़ देते हैं, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये हमेशा नीचे वाला जो है ना, हमेशा हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। ये
ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ये हमेशा नीचे वाला हमेशा हमारा, जैसे परसेंट में कुछ भी लिखा हो, जैसे ये 30% लिखा है तो इसे हम 3/10 लिखते हैं, तो 10 क्या होता है हमारा, 10 ओरिजिनल वैल्यू रहेगा। और कुछ भी जोड़ा जाए घटाया जाए वो किसमें, इसी में से ऊपर वाले को जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, 25% जोड़ देते हैं। तो 4 में हम 25% ऐड करेंगे, उसका मतलब 4 का 25% हमारा 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है 1/4 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 640 में हम उसका 25% जोड़ देते हैं। मतलब पहले क्या था, पहले ओरिजिनल वैल्यू हमारी है 4, इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है। 4 का 25% हमारा 1 है ना, तो उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू हमारी 4 थी, फिर ऐड कर दिए 1, ऊपर वाले को ही ऐड करेंगे ना, तो हमने ऐड कर दिया तो हो गया हमारा 5। कभी भी जैसे यहीं पे है 3/10 है, तो 10 का 30% क्या है हमारा, 3 है। तो कुछ भी हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 10 है, ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अगर घटाने कहा जाए तो हम माइनस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए हम ऐड कर देंगे और जोड़ देते हैं। तो हमें प्राप्त ज्ञात करना है, मतलब कि तो यहाँ पे ये है 640 में हम उसका 25% जोड़ते हैं, तो 640 किसकी वैल्यू है, 640 हमारी 4 की वैल्यू है, ठीक है। और हमें प्राप्त क्या करना है, प्राप्त हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 640 है, ये 4 की वैल्यू है, तो ये कितने गुना है, तो हम देख रहे हैं 4 1 कितने गुना है, 4 1 जा 4, 4 6 के 24 मतलब कि 6 और ये 0 मतलब 160 गुना है। 4 का 160 गुना हमारा 640 ही है ना, हाँ। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी हम 160 गुना कर देंगे। 5 का 160 गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 800 आएगा। तो यही हमारा आंसर है जो कि हमें निकालना था, हमें यही तो निकालना था ना। तो प्राप्त क्या होगा, हमें 4 में हम 1 ऐड कर रहे हैं, 25% जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 4 की वैल्यू हमें दी हुई है, 5 की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो यही हमें निकालना था। तो हमारा आंसर क्या आया, 400, ठीक है। ये आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसे, तो इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया ओरिजिनल वैल्यू हमने माना 100 है, ठीक है, इसमें 25% ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 हो गया, तो हम देख रहे हैं और 4 ये इसको इसे हम रेशियो में बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, वही आया ना, ठीक है। इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब देख रहे हैं हम 4 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 640, ठीक है, ये हमारा 160 गुना है, तो इसे भी हम 160 गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 800, ठीक है। इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो हमारा 25% था इसलिए हमने इसको ऐसा बना लिया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है हमारा 37 सही 1/2% है ना, तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 25% था तो हमने पहले 100 मान लिया, फिर 25 ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 125 हो गया। यहाँ पे तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया, लेकिन इसमें कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/8। अब इसे हम अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इसे निकालना चाहे हम तो यहाँ निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है 37 सही 1/2 है, 37 का गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 और एक ऊपर का ये ऐड होता है, तो मतलब हमारा आया 75/2 और परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइड में 100, ठीक है। 25 किया 75, 25 चौक 100, हमें साफ दिखाई दे रहा है, ये 3/8 एक बार क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये 37 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 74 आएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाले को हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 75 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में 2, परसेंट का मतलब डिवाइड में
100 होता है ना, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, मतलब ये आ गया ना हमारा 3/8। तो यही तो है। तो इतना हम करने के बजाय से डायरेक्ट याद करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम। तो ये हो गया हमारा 3/8। ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम याद करेंगे। तो ये 3/8 है। यहाँ क्या है, यदि 1536 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा। सेम इसी के जैसे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये 3/8 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 का 37.5% हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। और इसमें ऐड कर रहे हैं, तो मतलब 8 में हम 3 को ऐड करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है और ऐड करना है, मतलब जोड़ रहा है यहाँ, इसलिए हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। ये होगा। और हमें क्या है, यदि इतने में मतलब कि ये 8 की वैल्यू हमें दी हुई है, ये क्या है 1536। ये कितने गुना है 1536, कितने गुना है, ये 1536 है ना। ये कितने गुना है, 8 का कितने गुना है देखेंगे हम। 8 एकम 8, बचा 7, 8 नियम 72, एक बचा 8 दूनी 16, मतलब 192 गुना है। ये कितना गुना है 8 का, 192 मतलब 192 गुना है। तो 11 को भी हम 192 गुना कर देंगे तो हमारा प्राप्त संख्या मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम 192 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22 का 2, ठीक है, ऊपर हासिल की 2, 11 नियम 99, 100, 101, 101 का 1, 10 यहाँ, 11 एकम 11, 11 में हम और 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 21। तो ये क्या है हमारे पास 2112। यही हमारा आंसर है। हमें निकालना था ना प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें ये प्राप्त होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फिर से देखते हैं। 37 सही 1/2% था। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था 1536 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा। 37.5% का हमने फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 हमारा है। 3/8 का क्या मतलब है, 8 का 37.5% हमारा क्या है 3 है, जो कि जोड़ने बोल रहा है। तो हम 8 है और 3 और ऐड कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 8 की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि ये 1536 है। तो ये कितने गुना है, ये 192 गुना है। तो हमें 11 का निकालना है तो हमें प्राप्त संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1624 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं 16 सही 2/3, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। फ्रैक्शन क्या होगा इसका 1/6 होगा, ये याद करना होगा, ठीक है। लेकिन निकाल के भी दिखा देती हूँ मैं। जैसे कि ये देखते हैं 16 सही 2/3, 16 तिया 48 होता है, 48 और 2 50 हुआ। नीचे में 3 है तो 3 लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब वैसे भी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हुआ 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो ये क्या मिला हमें 1/6 ही मिला ना। तो ये है, ठीक है। परसेंट को फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, आया हमारा 1/6 आ गया। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा इससे अलग है। यहाँ पे हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें जो निकालना है उसका दिया हुआ है, तो हमें ओरिजिनल निकालना है। इसमें क्या ओरिजिनल निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल, ये दोनों क्वेश्चन में ओरिजिनल हमें दिया जा रहा था और हमें निकालना क्या था, जो मिलेगा वो निकालना था। यहाँ पे जो मिला है वो हमें दिया है, हमें ओरिजिनल निकालना है, ठीक है। तो ये है 1/6। 1/6 का क्या मतलब है, 6 का 16 सही 2/3% हमारा क्या है 1 है, ठीक है। तो ये कैसे करें हम, यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी जोड़ने बोल रहा है ना। तो ठीक है, पहले हमारा क्या है 6 है, फिर 1 जोड़ दे रहे कुछ भी, और ये ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल में ही हम ऊपर वाले को जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी कहा जाए वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने बोल रहा है, तो ओरिजिनल हमारा 6 है,
जोड़ दे रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है 7, ठीक है। यहाँ पे तो हमें ये प्राप्त होता है, यहाँ पे क्या है 1624 प्राप्त होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। 1624 दिया हुआ है, तो ये कितने गुना है, ये हमारा दिख रहा है हमें 2, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तिया 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, मतलब कितने गुना है 232 गुना है, ठीक है। ये 1624 7 का कितने गुना है 232 गुना है, तो इसको भी हम 232 गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इसे हम इतना गुना, इसे ऐसा नहीं, इसे हम 232 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 की 2 हासिल किए, 6 ती 18, 19, 1, 6 दूनी 12, 13, तो हमें क्या मिला, ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है 1392, मतलब ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था और ये हमें मतलब दिया हुआ था कितना प्राप्त होता है, तो हमें ओरिजिनल ही तो निकालना था ना, तो ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 1392, ठीक है। अब हम देखेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर की क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी संख्या में हम उसका 6 सही 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। इससे पहले वाले में हम देख रहे थे जोड़ने पर, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम घटाने पर, ठीक है। 6 सही 2/3, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब हम निकाल लेंगे, जैसे कि 6 सही 2/3% है हमारे पास, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं ना 20/3, मतलब ये हमारा हुआ, ये ऐसे निकालते हैं, लिखते हैं ना 6 ती 18 और 2 ऐड कर दिए 20 हो गया, 20 और नीचे 3 है तो 3 और परसेंट मतलब कि 100 तो डिवाइड होगा ही, तो 21, 25 ये, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये हमें मिला 1/15। वैसे भी हमें पूरी फ्रैक्शन वैल्यू याद करना ही है, ठीक है। 6 सही 2/3 का क्या है फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, ठीक है। तो यहाँ पे किसी संख्या में उसका ना घटाने पर 1/15 का क्या मतलब है, 15 का 6 सही 2/3% घटाने पर हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा था ना 15 का 6 सही 2/3% क्या है 1 है, ठीक है 1 है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, मतलब कि यहाँ घटाने पर इतना प्राप्त हो रहा है। 15 का 6 सही 2/3% हमारा 1 है, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, अगर घटाने कहा जाए तो घटाते हैं, ऐड करने बोला जाए तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें घटाने बोल रहा है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 15, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है ना 15, यहाँ पे घटाने कहा गया है मतलब कि हम माइनस करेंगे 14, तो मतलब जो 14 हमें प्राप्त हो रहा है उसी की वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्या है ये 9380, ये कितने गुना है, कितने गुना है हम देखेंगे, हम 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 6 गुना 14 छंग 84, मतलब कि हम कर लेते हैं ये 80 14 छंग 84 मतलब 84, माइनस करेंगे 9, ये 84 14 सत्ते 98 और ये 0, मतलब कि कितना गुना है 670 गुना है, ठीक है। 670 गुना मतलब इसका भी हम 670 गुना कर देंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 15 0, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 होता है, 15 सत्ते 105 का 5 यहाँ 10 रहेगा, ठीक है। और 15 छक्के 90 और 10 100, ठीक है। ये हमें ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है, यही है ना 10,000, हाँ 10,050, ठीक है, हाँ 10,050 ये, और ये हमें 14 क्या था, ये हमारा ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। ये 14 गुना था इसका, मतलब 670 गुना था किसका 14 का 9,380, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना था तो हमने निकाल दिया, ठीक है। ये क्या मतलब इसमें 6 सही 2/3 घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो मतलब 14 की वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है ओरिजिनल, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये है 10,050, ठीक है।
अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ए बी का 4 गुना है तो बी ए से कितना कम है। ठीक है, देखते हैं। जब मैथ्स में यही तो अच्छा होता है कि जो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा बोल रहा है वैसे हम करते हैं। ए बी का 4 गुना है, ए बी का 4 गुना है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, ए बी का 4 गुना है। ठीक है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है ना इनटू, तो हमने वही किया। अब हम ए और बी का निकाल लेंगे, या इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, ए और ये बी है। ए मतलब ए बी का 4 गुना है, मतलब ए हमारा, अरे बी हमारा 1 है तो ए हमारा 4 गुना है मतलब 4 है। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं। यहां से भी मिल जाएगा हमको, ए अपॉन बी क्या आ गया हमारा 4/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितना, तो बी ए से कितना कम है, तो यहाँ हम देखते हैं बी ए से कितना कम है। बी का रेशियो क्या है 1, ए का क्या है 4, कितना कम दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना 3 कम है ना, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, हम देख रहे हैं 3 कम है, किससे कम है, ए से ही कम है। ए का क्या मान है 4, ए का रेशियो है ना 4। ठीक है, 3 कम है किससे, ए से, इसलिए 3 लिखे, और जिससे हमें कंपैरिजन करना होता है वो नीचे होता है, तो इसलिए हमारा ए का वैल्यू जो है 4 हमने लिखा। अब परसेंट में बताना है इसलिए 100। ठीक है, परसेंट में ही बताना है ना हमें, तो हमने परसेंट कर दिया। अब 4 1 जा 4, ये मतलब 25 बार में कटेगा, तो क्या है हमारा आ गया ना 75% कम है। कौन, बी कम है ए से। ए बी का 4 गुना है, ए जो है वो 4 गुना है किससे, बी से। ठीक है, बी ए से कितना कम है, बी कितना कम है ए से, 3 कम है किससे, तो ए से, तो ए का मान रखा। परसेंट में बताना है इसलिए 100 से मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमें दिख रहा है 75% क्या है, कम है, बी ए से 75% कम है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, ए बी से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 4 गुना है कहा जा रहा था, और यहाँ पे 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा और गुना में फर्क होता है, यहाँ पे गुना ज्यादा है, यहाँ क्या था 4 गुना है। ठीक है, अब समझते हैं हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ए बी से 4 गुना ज्यादा है, ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, ए बी से, बी को हम मान लेते 1 है। ठीक है, ए बी से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना तो ये रहेगा ही, और ये 1 भी रहेगा, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा है, 1 रहेगा ही और 4 गुना ज्यादा है तो 4 भी आएगा। ठीक है, समझ में आया, फिर से एक बार और, ए बी ये दोनों हैं, ए बी से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये बी है, बी क्या है 1 है, ये ए क्या होगा, ए इसका, जैसे हम ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपए है और आपके पास 200 है, तो आप कहेंगे मेरे पास 2 गुना है, तो ये ठीक है। हाँ, अगर 2 गुना ज्यादा है बोले तो मतलब 100 रुपए भी रहेगा और 200 भी रहेगा, मतलब 300 हुआ ना। वैसे ही यहाँ पे एक तो रहेगा ही इसके पास, ए के पास, और 4 गुना भी रहेगा, ज्यादा है इसलिए। यहाँ पे 4 गुना था, यहाँ पे 4 गुना था इसलिए सिर्फ 4 आ रहा था, 4 गुना डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 गुना ज्यादा है, मतलब 1 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1। ये समझ में आया ना, 4 गुना ज्यादा है इसलिए 1 भी आएगा 4 भी आएगा। अगर 4 गुना कहा जाता तो सीधी सी बात है, बी ए है तो ए हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 गुना ज्यादा है इसलिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या है, कितना कम है, बी ए से कितना कम है, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, कम है इसलिए माइनस है, किससे कम है, किससे कम है, ये हमारा ए से कम है, कितना 4 कम है किससे, ए से, तो ए क्या है 5। ठीक है, परसेंट में बताना है इसलिए 100। ठीक है, अब 5 1 जा 5 2 जा, ये 0, कितना आया हमारा 80% आया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए से बी कितना कम है,
80% कम है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ना बी ए से कितना परसेंट कम है, तो क्या है 80% कम है बी ए से। ठीक है, अब देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर के क्वेश्चन में भी सेम इसी के जैसे। ठीक है, पी क्यू से 5 गुना ज्यादा है, कभी भी ज्यादा को हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, पी क्यू से 4 गुना ज्यादा है तो क्यू पी से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो हम लिख लेते पी है ये क्यू है। ठीक है, पी क्यू से 5 गुना ज्यादा मतलब क्यू 1 है, पी के पास 1 तो रहेगा ही, 5 गुना भी आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा है 1 भी रहेगा 5 गुना भी रहेगा, इसलिए ये हमारा हो गया रेशियो 6:1 पी और क्यू का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्यू पी से कितना परसेंट कम है, तो पी क्यू नहीं क्यू पी से कितना कम है, तो हम देख रहे हैं ना 5 कम है ना। ठीक है, किससे, पी से। क्यू कम है कितना, 5 कम है, किससे, पी से। पी क्या है हमारा 6 है। ठीक है, परसेंट में बताना है इसलिए 100। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा होगा तो करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं करेंगे। वैसे भी हम जानते हैं 1/6 क्या होता है, 1/6 हमारा 16 से ही 2/3 होता है। करके देख लेते हैं, वैसे कट कर लेते हैं, 2 3 6 2 मतलब ये। ठीक है, ये क्या है हमारा 25/0/3। ठीक है, ये हमारा आया। अगर इसे ही हम, हाँ इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, चाहे और कुछ कर सकते हैं, और कुछ करना चाहे तो हम पॉइंट में आएगा, फिर नहीं परसेंट में बताना है ना, तो हाँ इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम। नहीं तो 1/6 हमारा होता है 16 से ही 2/3 होता है ना। 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 से ही 2/3। देखते हैं, 16 से ही 2/3, 16 से 32, 48, 49, 50, 50/3 तो रहेगा ही, और ये 100 भी रहेगा। हाँ 1/6 आता है, तो ये इसका क्या है 5 गुना है, तो 16 पंचे 80। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या हम, ये 1/6 क्या है 16 से ही 2/3 है, और ये 5 गुना है, तो 16 पंचे 80, 80 से ही 2/3 लिख सकते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा 8 3 24, ये हुआ और 2 ऐड कर दिए, नहीं 242/3। नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया 250/3%। ठीक है, हाँ यही आएगा हमारा आंसर। तो हमने देखा यहाँ पे फ्रैक्शन के काफी परसेंटेज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।